नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो प्रमुख प्रश्न है वो ये है कि आपके जीवन में जो कामकाज है अथवा धन की जो स्थिति है, इसके बाद में पारिवारिक संपत्ति की जो स्थितियां निर्मित हो रही है वो किस तौर पर दिखाई दे रही है और अंततः कर्ज और कर्ज से मुक्ति के किस तरह की योग है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज देख सकेंगे कि आपका जो सेटल माउंट है उसके ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा आपके भाग्य में अवरोधक का काम कर रही है और सूर्य के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखा और निम्न रेखाएं भी यहाँ पर नाम खराब करने, असफलता प्राप्त करने या धन की हानि के योगों को बतला रही है। अब इन दोनों स्थितियों को यहाँ पर पूर्ण रूप से अच्छा आपको करना होगा, तब जाकर के भाग्य उदय जैसे योग यहाँ पर निर्मित होंगे और कर्ज से मुक्ति के तत्पश्चात आपके जीवन में धन, संपत्ति, काम, इन सब विषयों में बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। ये रेखा यहाँ पर इसलिए आती हैं ताकि व्यक्ति को एक तौर तरीके से आइसोलेशन देखने को मिले और यहाँ पर यह रेखा हमेशा बहुत सारी चिंताओं को, अड़चनों को, तकलीफ को, बाधाओं को बतलाती है, जिसके कारण काम में रुकावट, देरी बहुत आम तौर पे देखने को मिल ही जाता है। जब भी सूर्य के क्षेत्र पर दो मुखी रेखा नीचे की तरफ हो तो खर्चे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और आय के स्रोत यहाँ पर निम्न ही पाए जाते हैं। इन सब के बावजूद भी आपकी भाग्य रेखा में एक बहुत अच्छा चेंजेस दिखाई दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी लक लाइन हार्ट लाइन पर आकर के या इन आड़ी रेखाओं के प्रभाव से रुकी है। तो यहाँ पर यह रुकने का जो योग निर्मित हुआ वो 48 के एज से ही अपने छोटे छोटे रूप से प्रभाव देना शुरू किया और अभी जैसे 50 की एज आपकी करेक्टली दिखाई दे रही है, तो इस पीरियड में इसका जो इम्पैक्ट है वो पीक पर आ चुका है, जिसके कारण ये साल शुरुआत होते से ही काफी ज्यादा स्ट्रगल आपको देखने को मिलने लग रहा है। जो असंतुष्टि, बहुत ज्यादा मन के अंदर विचलन और भविष्य को लेकर के भयभीत भी कर रहा है। आपको ये साल बस निकाल लेना है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में आपकी दूसरी जो भाग्य रेखा है वो काफी मजबूत स्थिति में आ चुकी है और इसके बाद में 52 से आपकी लक लाइन और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। तो सैटर्न के इस नेगेटिव इंपैक्ट को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अंदर से जब चित्त मन शांत होना शुरू होगा तभी समाधान हर विषय का आने लगेगा। शनि के जितने उपाय हो सकते हैं वो आपको करने चाहिए, क्योंकि शनि अभी आपके जीवन में वर्तमान स्थिति में भारी चल रहे हैं। और दूसरा, जितना भी कार्य है वो गुप्त रूप से करना चाहिए, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस आड़ी रेखा में हमें धोखा, नुकसान अपने ही लोगों से जिन पे विश्वास करते हैं देखने को मिल जाता है। तो इस स्थिति में जितना आप सूर्य को बल देंगे और पितृ पूर्वजों की आराधना करेंगे उतना ज्यादा इस आड़ी रेखा का प्रभाव खत्म होगा, क्योंकि आड़ी रेखा सूर्य रेखा पर एक ही काम करती है, असफलता को निर्मित करवा देती है, व्यक्ति को जंजाल में अर्थात फंसवा देती है। अब इसके पीछे जो मुख्य कारण आपके हथेली में निर्मित हुआ है वो है ओवर डेवलप शुक्र। शुक्र वैसे यहाँ पर कारक होते हैं भोग विलास के, सुख सुविधा संसाधन के, सभी तरह के इंसान के अंदर जो भी शौक निर्मित हो रहे हैं उन सब विषयों को यहाँ पर शुक्र ही बतलाते हैं। जब ये ओवर डेवलप हो जाता है तो खर्च करते समय हाथ नहीं बांधते हैं, कोई निर्णय लेते समय, कोई नया काम करते समय, इन्वेस्टमेंट भी करते समय, इनिशिएशन लेते समय पीछे ही नहीं हटते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बहुत दे रहा है। जो होगा देखा जाएगा बाद में, अभी तो जो जरूरत की चीज लग रही है वो तो पूरा करना ही है, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना आ रहा हो, चाहे कितना ही उन सब खर्चों का सदुपयोग हो रहा हो या ना नहीं हो रहा हो, उपयोग हो रहा हो जीवन में या ना हो रहा हो। तो इस तरीके के शुक्र में खर्चे आमतौर पे दूसरों के अगर 100 रुपए होंगे तो आपके 150, 200, 250 तक भी आराम से चल जाएंगे, क्योंकि ये शुक्र यहाँ पर जो शौक को निर्मित कर रहा है, बहुत सारे जो डिजायर दे रहा है, उसी के अतिरिक्त व्यक्ति को फंसा दे रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन मिल करके आपको पूरा फाइनेंशियल मैनर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके दे दिए हैं। और इसका अगर इम्पैक्ट हम देखें आने वाले समय में, तो जिस तरीके से बहुत छोटे स्तर पर यहाँ पर बिखराव हुआ है, एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन भी है, फिर थोड़ा बिखराव भी है, तो हाई ब्लड प्रेशर के भी चांसेस आपको हो सकते हैं। अब इन सब के बावजूद भी आपके जीवन रेखा के ऊपर में देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन बना है और ये पीरियड सबसे अच्छा रहने वाला है फाइनेंस को लेकर के और खासकर पारिवारिक संपत्ति को लेकर के। ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन इस बात को बतलाता है कि ऐसा कार्य यहाँ पर निर्मित होने वाला है जो जीवन की पूरी ऊर्जा को एकदम स्टेबल कर देगा, जिसका तात्पर्य है अर्थात घर व्यक्ति का बनना, किसी नए तरह के व्यवसाय में जुड़ जाना, कोई भी नया काम ऐसा शुरू होना जो कि फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन में व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग कर देना, और पर्टिकुलर सभी तरह के जो डिजायर होते हैं वो यहाँ पर फुलफिल हो रहे होते हैं। इस पीरियड को हम देखेंगे तो ये समय 52 से 55 के मिड में आपको आ रहा है, क्योंकि इसी समय के अतिरिक्त देख सकेंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग आपकी मरकरी लाइन निकली है, जिसे बिजनेस लक लाइन
आपका मनी लाइन और वेल्थ लाइन भी यहाँ कहा जाता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट ये रहेगा कि नए काम की शुरुआत बड़ी तीव्रता से इस समय पर आपकी होने वाली रहेगी, जिसके बिहाफ पर आपको संपत्ति जागृत योग और रोग ऋण से मुक्ति देखने को मिलने वाला है। और मस्तिष्क रेखा पे भी ट्रायंगल का साइन सेटिस्फेक्शन को बतला देता है। जो व्यक्ति मल्टी मिलियनर बन पाते हैं, व्यापार को बहुत बड़े स्तर पर ले जा पाते हैं, काफी ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने के साथ में कॉम्पिटिशन को खत्म कर देते हैं, अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान का काफी सदुपयोग करते हैं, तो ये ट्रायंगल का साइन आता है, जो सभी तरह की कष्ट पीड़ा से मुक्ति देकर के मानसिक सुख शांति की तरफ लेकर के जाता है। तो ये जो आपके जीवन में कष्ट चल रहा है, ये टेम्पररी है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि जहां पर ये क्रॉस का साइन खत्म हुआ और ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन बिठा दिया, तो ये मान के चलिए कि मंगल की ऊर्जा से मल्टीपल प्रॉपर्टी, सैटर्न की ऊर्जा से करियर वाइज स्टेबिलिटी और सन की ऊर्जा मिल करके यहाँ पर आपको फ्यूचर में सभी तरह के ग्रोथ, रिवॉर्ड, अवार्ड, रॉयल्टी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मनी और स्टेटस यानी रिस्पेक्ट, ये सब क्रिएट करके दे देंगे। जब भी किसी इंसान का भाग्य प्रबल होता है, चाहे कितना ही तकलीफ परेशानी क्यों ना हो, तो जुपिटर की ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए जुपिटर के ऊपर इस तरह का स्क्वायर का साइन इस बात को बतलाता है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, आप दूसरों को सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस काफी अच्छा दे सकते हैं। इस स्थिति में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी काम करना, इवन टीचिंग भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि ये सोशल स्टेटस को, रिसोर्सेस को और रिकॉग्निशन को, तीनों को बढ़ाने का साइन है। इस स्थिति में जब भी विंडो साइन का कॉम्बिनेशन सपोर्ट करने लगता है, जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो बड़े कॉन्टेक्ट रिलेशंस काम के रिगार्डिंग बिल्ड होना शुरू होते हैं। तो बड़े बड़े ग्रुप से आपको जुड़ना चाहिए और रेगुलर कोई भी बुक रीडिंग हैबिट रखने के साथ में मंदिर लगातार जाने का नियम लेना चाहिए। वहां से सकारात्मक सोच रवैया और उसके बाद में बहुत सारे लोग और बहुत सारे कनेक्शन के थ्रू लाभ आपको मिलना शुरू होगा। शनि का उपाय सब आपको व्हाट्सएप पर आपको भेजेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये रेखा देख रहे हैं, ये शनि की अपनी रेखा है जो न्याय व्यक्ति को करवाती है। जो व्यक्ति काफी ज्यादा भोले होते हैं या ईमानदार होते हैं, दिल से बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, जिनका नियत हमेशा से अच्छा ही अंततः देखने को मिलता है, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, इन सब चीजों से दूर होते हैं, तो ये शनि की रेखा आती है जो बतलाती है कि ठीक है, थोड़ा समय कष्टकारी रह सकता है, लेकिन जीवन कष्टकारी नहीं है आपका। इसीलिए इस स्थिति में यह इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति की रेखा होती है और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी दे देती है। आपका 52 का एज आने दीजिए, उसके बाद जितना भी ये योग चल रहा है अर्थात शनि के दबाव का, सब के सब रिवॉर्ड अवार्ड में कन्वर्ट होने वाला रहेगा। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पर जो मल्टीपल लाइंस आप देख रहे हैं, ये मल्टीपल डिजायर को, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी को बतलाते हैं, लेकिन ये सब रेखाएं डिस्ट्रैक्शन होती है, जैसे आधे अधूरे कार्य रह करके छूट जाते हैं, दूसरे तरफ ध्यान चल जाता है, ध्यान भटकता होता है, कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा होता है, ऊर्जाओं का नाश कर रहा होता है। इन्हीं सब चीजों के कारण से जब किसी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता, तो आड़ी रेखा आ जाती है। भविष्य में कुछ खोने का डर लगता है तो भी आड़ी रेखा आ जाती है। आत्मबल, आत्मविश्वास, सम्मान कम हो रहा हो तो भी आ जाता है। तो इसमें आपको सारा रेमेडी उस प्रकाश के लिए करना है जो जीवन में कम हो रहा है, अंधेरा फैला रहा है। तो इसका भी समाधान आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। बुध की स्थिति देख सकते हैं, मल्टीपल लाइंस में है, तो व्यापारिक गुण, व्यापारिक ज्ञान, व्यापारिक हरकतें, व्यक्तित्व सब कुछ बड़ी अच्छी है आपके अंदर। सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, और इतना जब स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन हो जाए तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में अपने किसी भी तरह की स्किल, स्पेशलाइजेशन को, नॉलेज को उपयोग करके और एंसेस्टर की ब्लेसिंग गेन करके आप सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कारण से मछली का चिन्ह भी बना है जो मोक्ष मुक्ति दिलाता है, ट्रैवलिंग भी बड़ी ज्यादा कराता है, उम्र भी लंबी देता है। और शुक्र जो इतना ज्यादा डेवलप हो रखा है, जिसमें इतनी सारी बड़ी लाइन आ चुकी है कि भोगने के लिए जो इंसान को एक तरीके की ऊर्जा चाहिए होती है या समय चाहिए होता है, वो पूरा यहाँ पर नाश हो रहा है। तो सब कुछ होते हुए भी आप फिर भोग नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से जो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन तीनों बिठाए हुए हैं, ये जैसे ही स्टेबल होना शुरू होते हैं, तो किस बात का चिंता, किस बात का पीड़ा, इस ट्रायंगल का फिर आप लाभ देखिए, कैसे काम अपने आप बनता है, कैसे काम आगे से आता है, कैसे लगातार पैसा बनना और पैसे का सदुपयोग होना और उसके थ्रू जो है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी क्रिएट होना दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ इस हथेली में ऊर्जाओं की साधना की कमी है, और ये चीज जैसे ही आप इनके रेमेडी में आएंगे, आपको सब के सब स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके जीवन में बर्बादी लिखी होती तो ये रेखा और खासकर गुरु का ये सहयोग होता ही नहीं। तो ये बर्बादी नहीं है, ये सुधार है जो अभी आपके जीवन में चल रहा है। और ये सुधार तकरीबन
2023 में सितंबर के बाद से ही शुरू होना दिखाई दे रहा है। 2024 में थोड़ा नॉर्मल रहा और खासकर 2025 में थोड़ा सा यह अप्रैल के बाद में पीक पर यह स्ट्रगल आने लग गया, यानी जो कर्ज वगैरह जितनी भी चीजों में पड़े हैं वो सब भारी होना 2025 से शुरू हुआ। अभी ये चलने वाला है 2027 के मार्च तक, इसीलिए ये लंबा समय है और इस स्थिति में हमें उपाय का सहारा लेना होगा ताकि इन सब विषयों को लेकर के स्थिरता आ सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन है, आपके पाम में कुछ इंडिपेंडेंट लाइंस भी है, खुद के मेहनत से, साइड वर्क इनकम से भी सब लाइफ अभी तक जो है क्रिएट होता रहा और इसके बिहाफ पर रिस्क लेते रहे। ये रेखा एक सुधार कर रही है, तो जितने भी अवरोधक हैं वो सेटन रेमेडी के बाद में 52 के बाद से आपके ठीक होंगे। जहां तक कर्जे की बात है तो ये आड़ी रेखा और तिल का कॉम्बिनेशन मोल जैसा कॉम्बिनेशन देता ही है। इसका काम ही है रोग ऋण शत्रु को निर्मित करके देना। जैसे ही यहाँ सेटन की एनर्जी में हमने थोड़ा बहुत भी सूर्य की ऊर्जा को बढ़ा लिया, मंगल का उपाय कर लिया, तो इस स्थिति में आपको कपल ऑफ मंथ से मुश्किल 6 महीने के भीतर में कर्ज के विषय में काफी सहूलियत मिल जाएगा। इसीलिए इस विषय को भी लेकर के ज्यादा चिंता नहीं है। जहां तक पारिवारिक संपत्ति का सवाल है तो यह बनने का योग तो है, लेकिन तब जब यहाँ पर रेखाएं जो हैं अच्छे से स्टेब्लिश हो जाए अथवा 52 का पीरियड आ जाए, क्योंकि इस पीरियड में ट्रायंगल का साइन काफी प्रोमिनेंट है, तो सबसे ज्यादा सक्सेस, रिवॉर्ड, अवार्ड और अनएक्सपेक्टेड गेन्स इसी पर्टिकुलर पीरियड में आपको मिलने वाला है। और भाग्य कब साथ देगा, काम होते होते रुक रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप यहाँ रिचुअल को फॉलो करना शुरू करिए, रेमेडी को प्रेफर करिए। आपको अभी से ही जैसी ऊर्जाओं में बढ़ोतरी होने लगेगा, बल साधना में बढ़ोतरी होने लगेगा, आपको गुरु कृपा से सब के सब जो अटके रुके हुए कार्य है वो सिद्ध होना, कंप्लीट होना इसी 6 महीनों के भीतर में दिखने लगेंगे। और लेफ्ट पाम में माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन है, तो ओवर थिंकिंग से बचिए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस से और फैमिली इश्यूज में इन्वॉल्वमेंट से आपको थोड़ा सा बचना रहेगा। आनन फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीजों में किसी भी तरह के नए कार्य करने से अभी आपको बचना चाहिए। ये 6 महीने थोड़े से आराम को आप अपने आप को दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, अपने आप को हील करिए। जिस जिस चीजों में इवन आपका इंटरेस्ट, पैशन है, उसको फॉलो करना शुरू करिए और जितना हो सके पुण्य की प्राप्ति और खासकर आपके गुरु को एक्टिवेट करना शुरू कर दीजिए। आकाश से जब कृपा आना शुरू होती है तब हमारा जितना भी बुद्धि है वो काम करे ना करे सब कुछ आगे से रह करके मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपके हथेली में उतना बड़ा स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि जिस किसी के भी प्रोग्रेस लाइन होती है या स्क्वायर का साइन कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे व्यक्ति नीचे ज्यादा गिर नहीं पाते। एक तौर तरीके से नॉर्मल लाइफ देखने को मिल जाती है लंबे समय तक, लेकिन कभी भी एकदम बड़े स्तर से नीचे अर्थात गिर गए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा कुछ खो दिया, ये सब चीजें नहीं होती, व्यवस्था अपने आप हो जाती है। और सारा ताकत आपके व्यक्तित्व में है तो सही। ये जो पाम है ये अर्थ एलिमेंट हैंड है। ऐसे व्यक्ति तो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होते हैं, अपने एफर्ट और अपने मेहनत से सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट लक लाइन वर्क कर रही होती है, अपने दम से भाग्य लिखना। जब तक आपका बुद्धि विवेक शांत नहीं होगा, चित्त मन अर्थात, जब तक आपका इमोशन स्टेबल नहीं होगा, जब तक आपकी लाइफ एनर्जी नहीं बढ़ेगी, तब तक ये लक लाइन भी कितना ज्यादा वर्क कर पाएगी। इसीलिए अभी आप अपने आप को हील करिए। ये प्रॉब्लम, स्ट्रगल आएंगे जाएंगे, लेकिन इसका कोई भी बहुत नेगेटिव, बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाइफ में रहने नहीं वाला है। ये सब जीवन शैली को सुधारने के लिए, मानसिकता को सुधारने के लिए और खासकर ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए निर्मित किया जा रहा है। तो आप बस इस प्रोसेस पे लग जाइए। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी साल, जैसे अभी से आप रेमेडी करते हैं, तो अगस्त और सितंबर तक आते आते आपको बहुत सारे विषयों में रिलीफ मिलते हुए और हाथ में परिणाम आते हुए देखने को मिलेगा, जो आपके जीवन में सुकून, शांति, आनंद वापस यहाँ पर लेकर के आएगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।